यानी क्या हो गया आपका, मॉडुलस ऑफ जेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मॉडुलस से करो उसके कंजुगेट से, तो क्या होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है आपका। है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो अपने ही मॉडुलस, ये जेड है, ये जेड बार है, कंजुगेट है ना, तो जो जेड होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, और जेड बार आप एक्स माइनस आयोटा बाई, जो मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना, यस सर। मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। है ना, क्योंकि मोड ऑफ जेड क्या होता है, मोड ऑफ जेड होता है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकता हूँ ना। तो सिंपल याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है वो अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसके मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल के बराबर हो जाता है मतलब। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से, पहले फिर क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7, पहले नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी के बाद, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट का अगर आपसे पूछता है कि उसका मॉडुलस निकालो, तो आपको क्या करना है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। सेम थिंग डिवाइड पूछेगा तो ऊपर का अलग से नीचे का अलग से, तो डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है उसका मॉडुलस निकालिए या फिर उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, दोनों सेम होता है। अगर कोई जेड इज प्योरली रियल है, प्योरली रियल कहने का मतलब जिसमें आयोटा नहीं होगा, यानी इमेजनरी जीरो होगा, तब वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट दोनों आपस में सेम होंगे। इसी ढंग से अगर प्योरली इमेजनरी होगा तो जेड इक्वल टू माइनस जेड बार। एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ के लिए 4 के लिए, जेड इक्वल टू अगर 2 है तो जेड बार कितना होगा 2। जेड प्योरली रियल है तो जेड बार भी कितना आ रहा है, सेम, दोनों आपस में सेम हो रहे हैं। क्लियर है, सेम थिंग इसका देखते हैं, जेड इक्वल टू इसके लिए प्योरली इमेजनरी, मान लेता हूँ जेड इक्वल टू आयोटा, तो जेड बार कितना होगा माइनस का आयोटा, तो क्या हो गया आपका जेड इक्वल टू माइनस का जेड बार, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस जेड बार। प्योरली इमेजनरी है, जेड इक्वल टू आयोटा हो गया, जेड बार कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा। जेड इक्वल टू माइनस जेड बार आ रहा है क्या, है ना, जेड कितना है आयोटा माइनस जेड बार कितना माइनस आयोटा, दोनों आपस में सेम हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्योरली रियल होगा तो दोनों आपस में सेम होंगे, और यहाँ पे सिर्फ माइनस का अंतर होगा। ये तो बता ही दिया, हो जाए तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। सर्वोत्तम,
सर्वोत्तम नहीं है क्या? यस सर। है? हाँ ठीक है, तो अटेंडेंस ले लीजिएगा, 40-45 पहुंचने दीजिए, ओके सर। है ना। चलिए, तो नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। पेज नंबर आ जाइए 45 पे, एग्जाम्पल 7। एक लग देता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल 7 पे आ जाइए। बोला a प्लस आयोटा b इज नॉट इक्वल टू 0, देन मॉडुलस ऑफ a माइनस आयोटा b डिवाइडेड a प्लस आयोटा b इक्वल टू 1। हमें दिखाना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो इसका मॉडुलस 1 आएगा। कैसे आएगा? अभी हमने बताया था कि Z1 बाई Z2, Z1 अपॉन Z2 का अगर मॉडुलस आपसे पूछे तो ऊपर का अलग से और नीचे का अलग से, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। सेम थिंग वही केस है। निकालिए, अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो ऊपर वाले का अलग से मॉडुलस और नीचे वाले का अलग से मॉडुलस निकालिए। कितना आएगा? ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा। कितना आएगा? 1 आ गया। 1 हो जाए तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। फिर एग्जांपल 8 पे आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 8, 9। तो हो गया। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? यस। चलिए 8 पे प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि x प्लस आयोटा बाई अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड c प्लस आयोटा b, इतना गिवन है। देन हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए क्या गिवन है? x प्लस आयोटा बाई अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड c प्लस आयोटा d। अंडर रूट है, इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। सही है। a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। एक प्रॉपर्टी और याद करिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस अगर आपको निकालना है, ऐसे नहीं स्क्वायर करने के बाद निकालिए, या फिर सबसे पहले मॉडुलस निकाल लीजिए फिर स्क्वायर कर लीजिए। एक प्रॉपर्टी इसको भी याद लिख लीजिए, प्रॉपर्टी जहां पे लिखे थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस अगर आपको निकालना है
उसको अगर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा सीधी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, है ना। दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है उसके बाद मॉडुलस है, यहाँ पे है पहले मॉडुलस उसके बाद स्क्वायर है। ये नोट कर लिए सब लोग। यस सर। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इसीलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये तभी आएगा जब इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो इसीलिए मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। लीजिए x प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर का मॉडुलस और इधर मॉडुलस। अब यहाँ पे भी बताया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस या फिर पहले मॉडुलस निकालने के बाद स्क्वायर, दोनों सेम थिंग होता है। यहाँ पे अपॉन वाला है, अपॉन वाला अभी बताया था, ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का मॉडुलस अलग। इसके बाद निकालिए, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। यहाँ पे मॉडुलस निकला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। यहाँ पे इसका मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर द रूट और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट है। देखिए रूट है, स्क्वायर है, हट जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों पे अंडर रूट है, तो सीधा सीधी एक ही अंडर रूट लगा के ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन बनाना आसान है। बुक को देख देख के कंफ्यूज होते रहिए कैसे बनाए क्या बनाए। प्रॉपर्टी बता दिया मैंने आपको, सिर्फ उसको ध्यान रखिए, बनाते जाइए, नोट कर लीजिए अच्छे से। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन गिवन है कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b डिवाइडेड c प्लस d आयोटा d, है ना। देन so that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। गिवन है हमें x प्लस आयोटा y इक्वल टू दिस, हमें क्या करना है, अंडर रूट है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इतना करने के बाद मेरे मन में आया कि हमें लाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तभी आएगा जब इसका मॉडुलस निकल के आता है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए हमने मॉडुलस ले लिया दोनों साइड। मॉडुलस ले लिया, इधर भी मॉडुलस इधर भी मॉडुलस। एक प्रॉपर्टी यही बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी का हमने यूज किया यहाँ पे, स्क्वायर का मॉडुलस या फिर मॉडुलस निकालने के बाद स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकाल लिया, कितना है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर है। यहाँ पे भी ऊपर नीचे अलग अलग निकाल देना है आपको मॉडुलस, ऊपर वाले के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे वाले का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पे रूट है, स्क्वायर है, हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर रूट है, इससे सीधा सीधी अंडर रूट दोनों को ऊपर लग जाए एक ही बार। क्लियर है? यस सर। चलिए 9 देखिए, इरेज कर दूं क्या? यस सर।
9th में देखिए क्या है, a माइनस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा बी और एक्स प्लस आयोटा बाई, इसको लाना हमें ए स्टार प्लस बी है ना, मतलब ए स्टार प्लस बी स्टार का अंदर आयोटा। और हमें एंड ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू 0 नहीं है, और साथ में हमें लाना है सो दैट x इक्वल टू a x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू a। देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीज यूज किया गया, ए माइनस आयोटा बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ जेड ए माइनस आयोटा बी, जेड बार कितना आएगा, ए प्लस आयोटा बी, और जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उस कंजुगेट सॉरी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के, पटी बताया था ना, भूल गए हैं, जेड को जेड बार से करते हैं तो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी यही आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। इसी का यूज कर लीजिए यहाँ पे, इसको जेड माना हमने तो जेड यानी देन ए माइनस आयोटा बी और एक्स प्लस आयोटा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। दो तरीका था, एक तो तरीका था कि एक्स प्लस आयोटा बाई निकाल के आप इसको नीचे करके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो भी आ जाएगा, है ना। एक तरीका हमने क्या देख लिया सिंपल, कि अगर ए माइनस आयोटा बी है, इसी का देख रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस है, क्वेश्चन जब आप ज्यादा बढ़ाइएगा तब आपके दिमाग में सब क्लिक करेगा, है ना, कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड और एक्स प्लस आयोटा बाई इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार आयोटा। सर हाँ बोलिए। सर जो आपने लिखा z कॉन्जुगेट इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उसकी जगह x प्लस आयोटा y नहीं होगा? ये वाला इससे नीचे वाला। इसको लिया हमने जेड ए माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट कितना होगा, प्लस आयोटा बी। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस के स्क्वायर भी इक्वल होता है, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो इसका प्लस बी स्क्वायर बनेगा। कहाँ पे कर रहे हैं आप, नहीं नहीं सर सही है। सही है ना। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये जेड और जेड कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल जेड ऑन बोथ साइड, बन जाएगा आपका एक्स प्लस आयोटा बाई इक्वल टू जेड बार इंटू आयोटा, एक्स प्लस आयोटा बाई जेड बार कितना आयोटा, एक्स प्लस आयोटा बाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए आयोटा और माइनस का बी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है ये तभी होगा जब इधर का रियल और इधर का इमेजिनरी आपस में इक्वल होगा। एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स इक्वल टू बी है, y इक्वल टू ये तो आ रहा है, एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे माइनस बी आ रहा है।
मतलब ये तो आ रहा है। चेक कर लेते हैं सही बना है कि गलत बना है। x की वैल्यू माइनस का b, a माइनस आयोटा b की वैल्यू माइनस का b और y की वैल्यू a, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a b और माइनस माइनस प्लस यानी आयोटा b स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा a स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आयोटा। सही तो है। स्टार्टिंग मिस्टेक होगा हो सकता है यहाँ पे b की जगह पे कितना आएगा माइनस का b। देख लीजिए। इसलिए चेक कर लिया, देख लिया कि हमने कि अगर यहाँ पे माइनस का बी है तो सही है, हमारा माइनस का बी आया हुआ, बट बी लिखा है तो गलत हो जाएगा। मैंने चेक कर लिया ना, एलएचएस में वैल्यू पुट करके देख लिया, आरएचएस को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमारा सही है, ये वाला गलत है, तो यहाँ पे माइनस का बी होगा। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए, गलत बना सही बना चेक करने का तरीका है, प्रूफ करने वाले में एलएचएस आरएचएस दोनों सेम हो जाना चाहिए। देखिए प्रोग्रेस 2 का 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. चेक योर प्रोग्रेस 2, 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं, देखिए तो बन जाना चाहिए आप लोग से, बस बता दे, मना करिएगा तो एक जेड की वैल्यू एक प्लस आयोटा बाई है और ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा जेड, 1 जेड माइनस आयोटा। ये दो वैल्यू गिवन है कि जेड की वैल्यू एक प्लस आयोटा बाई है और ओमेगा 1 माइनस आयोटा जेड और जेड माइनस आयोटा। इफ मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज 1 and so that Z is purely real। देखिए थोड़ा सा नोट की, देखिए तो बना के
बना क्या आप लोग से कि नहीं से? देखिए जेड गिवन है, ओमेगा गिवन है, क्या गिवन है कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज 1, इसका मॉडुलस गिवन है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस जेड और जेड माइनस आयोटा। तो सबसे पहले 1 माइनस आयोटा जेड, इसको कन्वर्ट कर दीजिए पहले 1 माइनस आयोटा जेड कितना है एक्स प्लस आयोटा बाई, और नीचे में कितना है, नहीं तो सीधा सीधी इधर निकाल लूं क्या, सीधा सीधी 1 माइनस आयोटा जेड कितना आता है 1 माइनस आयोटा का आयोटा जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस होके प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस आयोटा आपका 1 माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स, यही होगा। Yes. सही है। इसी ढंग से नीचे वाला भी निकालिए तो जेड माइनस आयोटा कितना होगा, जेड कहने का मतलब एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस का आयोटा, यानी एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस का आयोटा, एक्स आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बाई माइनस का 1, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर 1 माइनस आयोटा जेड, 1 माइनस आयोटा जेड की वैल्यू 1 माइनस आयोटा बाई माइनस का एक्स नीचे जेड माइनस आयोटा यानी एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस का 1, इसका मॉडुलस कितना गिवन है 1, ऊपर नीचे दोनों का मॉडुलस है तो अलग अलग मॉडुलस निकाल सर लेंगे, कितना आपने आएगा वहां पर, सर एक मिनट, सर आपने वो 1 माइनस आई जेड किया है, उसमें एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो एक्स आयोटा स्क्वायर नहीं हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, 1 माइनस आयोटा जेड ही वाला ना, ये सर आगे 1 माइनस आयोटा जेड, जेड कहने का मतलब एक्स प्लस आयोटा बाई है ना, 1 माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एक्स और माइन ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और इसलिए प्लस कर दिया आयोटा बाई। ओके सर सर एक मिनट सही बोल रहे हैं, गलती हो जाता है अभी, एक्स तो आयोटा माइनस वाई होगा सर। सीधा बाई रहेगा, सही बात। अच्छा हुआ रोक दिया आपने, तो पूरा पूरा मेहनत बेकार हो जाता 1 माइनस आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और माइनस माइनस होके प्लस, सीधा बाई है ना, यानी हो जाएगा सीधा सीधी 1 प्लस बाई माइनस आयोटा एक्स, ये वाला सही है। ये तो सही है, यस सर। यस सर। ठीक है अच्छा हुआ बोल दिया आपने, तो पूरा समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखते रहिए ऐसे भी, यहाँ पे इसमें पता चलता है ना रियल कौन सा इमेजरी को, रियल एक साथ रखते ही इमेजरी आयोटा वाला एक जगह, यहाँ पे वही चीज इसमें आयोटा एक जगह बिना आयोटा वाला एक जगह, तो ऊपर हो गया आपका 1 प्लस बाई, मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा सा गलत तो नहीं है, बाई माइनस एक्स आ रहा है, और यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस 1, इसका मॉडुलस 1 है, यानी इसका ऊपर से मॉडुलस 1 प्लस बाई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस का 1 का मॉडुलस कितना गिवन, ऊपर का मॉडुलस कितना हो जाएगा पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे स्टैंडर्ड रूट होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा।
सही है ना? यस सर। अंडर रूट दोनों तरफ से हटा दूंगा तो कितना आएगा? 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इरेज कर दूं इसको? यस सर। इसके बाद इक्वल टू, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ करता नहीं है, प्लस का है, सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 बाई प्लस 2 बाई इक्वल टू 0, 4 बाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बाई इक्वल टू 0। z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, आगे आपका बाई इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? z इक्वल टू x हो जाएगा, प्योरली रियल। यही तो प्योरली क्या है? यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 5 में 5। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सब बना लीजिएगा कि बताना है सब बीच में। किनका आवाज आ रहा है? चलिए कोई नहीं, 5 क्वेश्चन बताना है कि बन जाएगा सबसे? सर लास्ट वाला कैसे होगा? cos प्लस आई साइन। अच्छा वो बताना है, और दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन सब बन जाएगा? फिर ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो कल बता दीजिएगा। नहीं खत्म ही कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, क्या होगा? फिर दोबारा बताने में बनता नहीं है ना, चक्कर ये है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज तो खत्म ही कर दूंगा इसको। चलिए नोट कर लिए, पोलर फॉर्म बच गया है, आज कोशिश करेंगे खत्म कर देने का इसको, फिर समय ज्यादा लग जाएगा ना, एक ही चैप्टर में तो क्वेश्चन बताने में समय तो लगता ही है, मैं क्या करें। हवा में चले जाते तो फिर पता चलता अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया होता, क्वेश्चन बनता एक भी नहीं आप तो फायदा। कम से कम जो पढ़े हैं उनसे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जो नहीं पढ़िएगा वो तो अब बाद में पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब है वगैरह वगैरह, इधर उधर अपना पढ़ लीजिएगा, है ना। जितना हो सकेगा 8 क्लास मैं करा देता हूँ, कम से कम उसमें तो नहीं छूटे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इरेज कर दूं क्या? यस सर। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, तो जिनसे बनता है फटाफट बनाइए, तो देखें बोल रहे सब बन जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जिनसे बनता है बनाइए। मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है and z is not equal to -1, so that z minus 1 or z plus 7 is purely imaginary। ये सब का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा आप लोग, कोई बोल रहा है कि इसकी वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आनी चाहिए, मतलब इसमें रियल वैल्यू नहीं आएगी, रियल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वैसे अप्लाई करते हैं, कुछ गिवन नहीं है तो जेड की वैल्यू मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, गिवन है मोड ऑफ z इक्वल टू 1,
जेड की वैल्यू सिर्फ ये -1 नहीं लेना था, बस ध्यान रखना है। जेड की वैल्यू फिर मोड ऑफ जेड यानी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड हो जाएगा 1, यहाँ सिंप्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1। पहले यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? यस सर। उसके आगे नोट कर दिए पहले अच्छे से। इसके आगे निकाल लीजिएगा, पुट करना है, पुट कीजिए कितना यहाँ तक पहुंच गए होंगे। उसके बाद हमें शो करना है, इसको लेके चलिए। z-1 और z प्लस का 1। z-1 कहने का मतलब x प्लस आयोटा y -1 और x प्लस आयोटा y प्लस का 1। तो रियल कौन है, x-1 और इमेजिनरी y है। यहाँ पे x प्लस 1 इमेजिनरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हमने बोला था, नीचे में अगर आयोटा वाला टर्म होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, भूल गए, कल ही बताया था। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना। यस सर। यही करना है, कीजिए फटाफट। प्लस 1 माइनस आयोटा बाई। जब भी कुछ क्वेश्चन हो नीचे में अगर आयोटा आ जाता है तो उसको हटाने के लिए वही करते हैं ना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कंजुगेट की रहा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा। और नीचे का नीचे से इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी x -1 x प्लस 1 आयोटा बाई x प्लस का 1 माइनस आयोटा बाई इंटू x -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 1 नीचे में a प्लस का भी a माइनस का भी, यानी a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस 1 और कौन सा आयोटा एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है, हम बोर हो रहा हूँ। आयोटा बाई प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई प्लस का वाई स्क्वायर। नीचे में कितना आ जाएगा, कहीं पे गलती होगा तो बता दीजिएगा आप लोग भी। कटता है तो काटिए। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं मल्टीप्लाई सर। वगैरह सही गलती तो नहीं है कहीं पे?
जेड माइनस वन, यहाँ तक सब तो सही है कि गलती नहीं हुआ कहीं पे, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा बाई एक्स प्लस वन आयोटा बाई एक्स माइनस वन आयोटा बाई प्लस वन आयोटा बाई प्लस वन माइनस आयोटा बाई प्लस वन माइनस आयोटा बाई, तो इसे मल्टीप्लाई एन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस सर वन, सही है। सही है ना, प्लस का आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस का वन, फिर इसको इससे किया तो माइनस का आयोटा बाई एक्स माइनस वन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस, ठीक है, एक ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आयोटा एक्स बाई प्लस का आयोटा बाई, फिर आयोटा बाई एक्स बाई और माइनस होते प्लस का आयोटा बाई प्लस का बाई, तो यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन और क्या है प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का वन आयोटा, यानी टू आयोटा बाई, है ना, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का वन प्लस का बाई स्क्वायर, कुछ तो गलत हो रहा है कहीं पे लग रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, क्वेश्चन तो सही लिखा है, मोड ऑफ जेड की वैल्यू वन, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस का वन, ठीक है, जेड की वैल्यू दी एक्स प्लस आयोटा बाई मोड ऑफ जेड वन हो गया प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू होगी वन, कहाँ पे गलत हो रहा है चेक कीजिए तो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा कहीं पे, देख लीजिए। सही है क्या, सर कैलकुलेशन तो सही है। कहाँ गलती हो रहा है फिर, एक बार फिर से चेक कीजिए तो सही से, सर मैंने दोबारा सॉल्व किया, कैलकुलेशन तो सही है। सही है ना बिल्कुल, कहाँ गलती हो रहा है फिर? सर यही आंसर आ रहा है। नहीं, हमें तो दिखाना प्योरली इमेजिनरी ना,
बट इसमें तो हम लोग रियल को अलग कर दे रहे हैं, इमेजनरी को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ देखिए मोड ऑफ जेड कितना गिवन है, 1 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, सही बात है। 1 में से 1 चला जाएगा, 1 में से 1, और यहाँ पे भी 1 प्लस 2x प्लस का 1, वही मैं कहूँ कि गलत कहाँ से हो रहा है। आयोटा 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2x प्लस का 1, यहाँ से हो जाएगा 0, 0 बाई कुछ भी 0, बच जाएगा ये वाला आयोटा 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यानी 2 कॉमन ले लूंगा, x प्लस का 1, फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी आयोटा y डिवाइडेड बाई x प्लस का 1। पूरा वैल्यू कितना आएगा आयोटा के टर्म्स में, इसीलिए हो गया प्योरली इमेजनरी। तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था यहाँ पे कि प्लस वाई स्क्वायर स्टार भी मार रखा हो, इसको इसका यूज करना है। आप लोग कोई बोल नहीं रहे थे, बताइए, बोलना चाहिए, कोई बोले हैं क्या? सर जिस नजर से आप देख रहे थे उसी नजर से हम भी देख रहे थे। अच्छा मुकुंद साहब बोल रहे थे, अच्छा ठीक, नहीं बात तो वही है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही मैं कहूँ कि यहाँ के बाद मुझे ध्यान नहीं पड़ा कि जो मॉडुलस गिवन है इसकी वैल्यू 1 है, आप पुट कर दूंगे आंसर आ जाएगा आपका, सही बात। चलिए ये सब क्वेश्चन दूसरा तीसरा बनाइए, चौथा फटाफट बनाइए, समय लग गया ज्यादा इसमें बाजार में, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। इरेज कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए फटाफट। सर अटेंडेंस ले लिए क्या आप सर्वोत्तम? यस सर, अभी 39 स्टूडेंट हुए थे ना, तब लिए थे आप। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसा ना भी पता चलता कि क्लास खत्म हो गई, नहीं अटेंडेंस नहीं हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है। मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा का मोड दोनों आपस में इक्वल है तभी होगा, हमें दिखाना है इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 0। हमने बताया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई आई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड। आई ऑफ जेड कहने का मतलब जेड में इमेजिनरी कौन, बाई। आर ई जेड कहने का मतलब जेड में रियल कौन, एक्स। यहाँ पे इस लिखने के बजाय हमें दिखाना है जेड में जो रियल इमेजिनरी की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होनी चाहिए। नहीं गिवन है तो जेड की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई माइनस का आयोटा का मॉडुलस, एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस आयोटा का मॉडुलस। कितना आएगा, फिर यहाँ पे एक्स आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो बाई माइनस 1 का मॉडुलस, और यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लूंगा तो बाई प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे बताइए मॉडुलस, सॉरी इसका मॉडुलस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, और इधर रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर द रूट। दोनों स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, बच गया माइनस का 2y, इधर आके माइनस का 2y इक्वल टू 0, माइनस का 4y इक्वल टू 0, y हमारा क्या है, y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y है क्या, y हमारा रियल इमेजिनरी ऑफ जेड है ना। y yes ऑफ sir. 0 की इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 0। थर्ड, भाई यार तुम्हारे पास किसी के पास बुक वगैरह आई है इग्नो की तरफ से? बिकॉज मैंने इग्नो की फीस तो पे करी है लेकिन बुक नहीं आई बहन जो। सही बता रहा हूँ, एक भी मेरे को मैसेज आया नहीं है सेंटर की तरफ से। हमने फीस फीस वगैरह और पे करी है, कुछ तो भाई रिप्लाई देना चाहिए ना, कॉल वगैरह आना चाहिए वहां से, या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बुलाओ भाई तुम फीस देने के बाद। इनका तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ए यार। प्लस आयोटा बी अगर 3 मैं सेंटर प्लस जाता हूँ ना, आयोटा वहां जाके इक्वल टू पक्का रिफंड मांगूंगा और लड़के आऊंगा वहां से। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस बहन तो आयोटा। पैसे छाप रहे हो यार, बुक के ए पैसे दिए प्लस भाई मैंने, आयोटा मेरे बी की मेरे पैसे खर्च वैल्यू आ हुए, मेरे को जाएगी वापस 1 चाहिए। प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड 3 प्लस आयोटा। फिर वही चीज नीचे में जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो आपको क्या करना है, रिप्लेजेशन कीजिए। ऊपर का अलग से मल्टीप्लाई, नीचे का अलग से मल्टीप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 जो प्लस भी हो आयोटा भाई दोनों एक ही है, 1 माइनस बिजनेस है भाई 1 इनका, तो प्लस समझ नहीं आयोटा रहा। 2 प्लस आयोटा। मैं जहाँ कितना काम हो करता हूँ जाएगा, ना, वहाँ 2 वहाँ भी प्लस बंदे 2 लूटते ही हैं। आयोटा मुझे पता है ना इनके अंदर 1 क्या प्लस बकचोदी करते 5 हैं वहाँ पे। प्राइम बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मैं बोलूंगा नहीं मेरे को यही चाहिए। मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 99 99 आयोटा प्लस 99 आयोटा, यहाँ से करेंगे माइनस का 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस, बस आयोटा स्क्वायर के चलते प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी 9 प्लस का 1। 9 3 12, 9 से 6। कॉमन आता है ऊपर से 2। कहीं गलती तो नहीं हुआ है? तो लिख सकते हैं 6/5 आयोटा 3/5, यानी ए की वैल्यू 6/5 और बी की वैल्यू 3/5। देखिए तो सही है कि गलत है? ए की वैल्यू 6/5, 6/5 3/5। कर लीजिए चेक।
गलत हो गया लग रहा है। ए प्लस आयोटा बी 3 प्लस आयोटा, इधर जाके नीचे में 3 प्लस 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस 2 प्लस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा करेंगे। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये आयोटा है, गलत हो गया है। कैलकुलेशन बता इसमें बोला कीजिए आप लोग भी, थोड़ा बहुत कहीं गलती हो जाए तो। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, हमने 1 मान के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस 2 आयोटा आयोटा माइनस 1 समझ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस प्लस 3 सर सही है। सही था। 3 प्लस 9 आयोटा माइनस आयोटा माइनस का 3 है ना। यस सर। 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का 3 होगा, एक मिनट। प्लस का क्या हो रहा है, मेरा भी दिमाग काम करने का सही से। 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, है ना। आयोटा स्क्वायर है ना, सही है। 9 प्लस 1 आयोटा 10 2 से 2 6 205 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, यानी की वैल्यू 3/5 बी की वैल्यू 4/5। अब सही है क्या? यस सर। यस सर। पिछले बार में गलती हो गया तो यहाँ पे आयोटा लिखा, मैंने 1 समझ के मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया। आप लोग गलती नहीं करिएगा, आप लोग गलती कीजिए तो नंबर कट जाएगा पेपर में। आप लोग सावधानी रखिएगा, यहाँ तो गलती कर सकते हैं, गलती होता है तो सुधार लेता है। चलिए क्वेश्चन बच गया, ठीक जल्दी खत्म कीजिए। आगे भी क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म बताना है, उसके बाद सर हो गया नोट। इसमें कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन भी बताना है, कोई पूछे ही थे। cos थीटा प्लस आयोटा, अब तो बन जाना थी। हो जाएगा सर, बन दो। बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। तो करना है x स्क्वायर प्लस कैसे बनेगा बताइए तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना कैसे आएगा, जब इसका मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड।
cos theta plus iota sin theta और स्क्वायर का मॉडुलस। सर इजी है ये वाला। इजी है ना? इसके आगे इसका स्क्वायर हो जाएगा सर फिर रूट। हाँ सर सही है सही इसका है। मॉडुलस अब ये रूट अंडर रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर। उसके बाद इसका रूट अंडर रूट, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सेम, कट जाएगा। कैंसिल। मतलब स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। वन। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर 1 इंप्लाइज कर जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1। रूट इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1। सिर्फ इसमें इसका प्रॉपर्टी का यूज है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। 2-3 प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ज्यादा यूज है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये वाला बहुत ज्यादा बार यूज होता है। चलिए तो खेल खत्म हो गया। अब है पोलर फॉर्म। यार स्क्रीन ब्लर हो गई पूरी। अब सही है क्या? नहीं सर ब्लर है। बोला है सर। अभी भी गड़बड़ है सर। आई कैन रीजॉइन। हाँ कीजिए। अब सही आ रहा है क्या? नहीं सर। तो सर ब्लर आ रहा है अभी भी। अभी भी आ रहा है। अब सही हो गया सर, अब हो गया। ठीक है सर, ठीक है। नेट के चक्कर में हो जाता है गड़बड़। चलिए अब सीखते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे r क्या है? मॉडुलस ऑफ z, एंड थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z। r कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर द रूट। ये कैसे निकलता है? tan इनवर्स बाई अपॉन का x, है ना? ये दो चीज आपको निकालना है। जैसे क्वेश्चन देते हैं z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अगर है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मॉडुलस निकालेंगे इसका। मॉडुलस यानी r कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर द रूट, कितना हो जाएगा? √2। थीटा निकालेंगे tan इनवर्स बाई अपॉन का x। बाई कौन है? 1/1 यानी 45 यानी π/4। ये सब तो आता है ना एंगल निकालने के लिए। यहाँ पे थीटा लाई, ऐसे समझिए, x is positive and y is also positive, so theta lie in first quadrant. Then theta is equal to π/4.
यानी आंसर हो जाएगा सीधा सीधी 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 2 cos थीटा, थीटा करने का मतलब π/4 आयोटा साइन π/4। ठीक है, आर और थीटा निकालना है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा पोलर। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोलर फॉर्म के साथ साथ डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन पूछा है। तो पोलर फॉर्म तो समझ में आ गया, डी मॉर्गन थ्योरम भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे एग्जांपल टेस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही पूछा है। एग्जांपल 10 नंबर 49। हो गया क्या? यस सर मिटा यस सर। यस सर। चलिए अब सीखते हैं, सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम का अप्लाई कैसे करते हैं, साथ में पोलर फॉर्म दोनों। पहले डी मॉर्गन थ्योरम समझ लीजिए, फिर एग्जांपल 10 पे आएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी चीज अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में, मतलब आयोटा किसके साथ लगा हुआ, sin थीटा के साथ में, ये फिक्स है, ये नहीं कि इसके साथ लगा दीजिए। cos थीटा विदाउट आयोटा रहेगा, आयोटा के साथ में कौन रहेगा, sin थीटा। इसके ऊपर अगर कितना भी पावर है, n अगर है, तो क्या करना है, इस n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, n इंटू थीटा आयोटा साइन n इंटू थीटा। इसी ढंग से क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर 2 है, तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अगर मान लीजिए निगेटिव हो जाए, पावर 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, cos वाला तो पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ साइन वाला माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, बट साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं। इसीलिए -2 इंटू थीटा, यहाँ पे cos -2 थीटा, cos थीटा बनेगा पॉजिटिव में ही, बट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस के चक्कर में माइनस यहाँ पे आ जाता है, तो प्लस रहेगा, पॉजिटिव पावर तो प्लस, माइनस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस। क्लियर है? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल 10 पे पहुंचिए, 10 नंबर 49। हो गया सर। हो गया सर। समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं इसमें। एग्जांपल 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन बोलता है कि यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा का पावर स्क्वायर निकाल के लाना है, तो पावर 3
इसकी वैल्यू निकालना है यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। आप सबसे पहले बताइए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डी मॉर्गन थ्योरम कब अप्लाई किया जाता है? जब कोई भी चीज अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है तब, है ना? तो वही चीज है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर पोलर फॉर्म से डी मॉर्गन थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा √3 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म लिखना। बताइए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 3 प्लस 1 यानी 4 यानी 2। थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स इमेजनरी 1/√3 किस पे आता है? 30 डिग्री पे, 5/6 पे थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका? √3 प्लस आयोटा को क्या लिख दिया आपने? सर वो क्यूब का क्या हुआ, वो जो स्टार्टिंग में था? क्यूब करेंगे, अभी करेंगे, अभी क्यूब नहीं किया, अभी सिर्फ विदाउट पावर कर रहा हूँ, है ना? √3 प्लस आयोटा 2 cos 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6। यहाँ तक पहुंच गए? है ना? यस सर। पहले पर, हाँ ठीक है। √3 प्लस आयोटा का पावर 3 हमें चाहिए, तो पावर 3, तो इधर भी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 के ऊपर मत, अगर ए बी का पावर 2 है, ऐसा मतलब ए के पावर भी 2, बी के पावर भी 2, 2 इंटू समथिंग है तो 2 का पावर 3 cos 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8, और ये यहाँ पे अप्लाई होगा डी मॉर्गन थ्योरम, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर कुछ भी हो तो एंगल में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 3π/6 प्लस आयोटा साइन 3π/6, यानी 8, यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 3 2 जा, cos π/2 कितना? 0 और ये 1, यानी 8π होता है। आंसर तो हम लोग ऐसे भी ला सकते थे कि a प्लस बी का होल क्यूब करते आंसर आ जाता है 8 आयोटा, बट उन्होंने बोला है कि डी मॉर्गन थ्योरम का अप्लाई कीजिए तब। तो डी मॉर्गन थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब कोई चीज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया, फिर पावर लगा के आंसर लाया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैक्सिमम टाइम पेपर देखिएगा तो यही क्वेश्चन होगा ज्यादातर। स्क्रीन blur हो ब्लर। गया। ब्लर आ रहा है? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। सर पूरा ब्लर हो गया। अच्छा रुकिए रुकिए, अब सही है क्या? सर नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप सही हो गया। नेट का ही प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, चलिए कोई नहीं। देखिए हो गया क्या? नो सर। लिख लीजिए पहले। Sir,
सर किधर गए? सर लेफ्ट हो गए क्या? अरे म्यूट किए सर ने। नहीं सर, लेफ्ट हो गए। अरे म्यूट करने की वजह से लेफ्ट हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप आते हैं, ओमेगा वाला क्वेश्चन आता है बार बार। एग्जाम्पल 11, 12, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट करने का मतलब 3 रूट है ना। इसका जैसे अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 और -1। इसी ढंग से इसका क्यूब रूट हो जाएगा 1/3, मतलब 3 रूट होता है। कौन कौन से? एक तो 1 होता है, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इसको फिक्स नाम दे दिया गया है। तो इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, तीनों को जब आप सम करिएगा तो 0 आएगा। और एक चीज और पहले भी बता रखा, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रखना। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 जैसी बनता है, 3 पावर बनता है जैसी 1 हो जाता है। और 3 से ज्यादा जब भी होगा, ये भी बता रखा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जितना बचेगा उतना पावर हो जाएगा आपका। इसको पहले नोट कर लीजिए। स्क्वायर रूट 2 होते हैं, क्यूब रूट 3 होंगे। सर हो गया। हो गया। चलिए एग्जाम्पल 11 देखिए तो बनेगा क्या। एग्जाम्पल 11 क्यूब रूट है। पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा बनाइएगा। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा का पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी ओमेगा हो, सबसे पहले राइट हैंड साइड में इसका प्रॉपर्टी पहले लिख लेंगे। तीनों को प्लस करते हैं तो 0 होता है।
और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 इंसिडेंट से माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव का इवन पावर। नेगेटिव का और पावर माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का पावर 4 है, 3 से जाता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, यानी ओमेगा ये 3 से कट जाता है, इसका मतलब इसकी 1 और ये स्क्वायर, तीनों को सम करते हैं तो कितना आता है? 0। आगे चीज हो गया। दूसरा देख लीजिए, 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 10 2 माइनस ओमेगा 11। ये वैल्यू कितनी लानी है हमें? 49। सॉल्यूशन सबसे पहले 2 माइनस ओमेगा ठीक है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी सही है, 2 माइनस ओमेगा का पावर 10, 3 से ज्यादा है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 यानी ओमेगा, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा यानी 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसके साथ सेम, इसके साथ सेम है ना, एक चीज है, स्क्वायर बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद होल स्क्वायर। तो ठीक है, ये अप्लाई किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर है इसको मैं ए बी का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन तो कुछ नहीं बच रहा है। 4 माइनस 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 का पावर 2, 4 माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 4 प्लस का 1 यानी 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 5 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। नोट कर लीजिए अच्छे से।
हो गया सर। सर माइक ऑफ है आपका। 12 हो जाएगा ना 12? यस सर। हाँ सर हो जाएगा। 12 हो जाएगा। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस में देखिए 4th और 5th बन जाएगा सबसे। क्वेश्चन करके बताइए तो सब लोग एग्जाम्पल 12 एक क्वेश्चन आप लोग भी करके बताइए। फिर देखिए कहीं पे गलती होता है, नहीं बनेगा तो साथ साथ बताता हूँ, ऐसे बता देता हूँ 12। एक्स की वैल्यू गिवन है ए प्लस का बी, वाई की वैल्यू गिवन है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और जेड की वैल्यू गिवन है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। हमें लाना है एक्स बाई जेड की वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू। एक्स बाई जेड तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कीजिए फ्रॉम एलएचएस एक्स बाई जेड, एक्स आपका ए प्लस का बी बाई ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। एक्स बाई जेड ए प्लस बी को रहने देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस दोनों को पहले इससे, कितना हो जाएगा, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, फिर इसको ए बी ओमेगा का पावर 4, फिर दोनों को इससे, यानी ए बी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ए प्लस का बी, यहाँ पे जो क्या नाम है, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए प्लस का बी ए स्क्वायर, ये दोनों से ए बी कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस का बी ए बी इंटू माइनस का 1, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
चलिए सर बता दिया आपको। इस हम क्वेश्चन से बना लीजिए एग्जाम्पल, सॉरी टेक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन, 3 2 5 3 6 है, 3 क्वेश्चन है, सॉरी 3 क्वेश्चन 4th में है, 3 क्वेश्चन 5th में है, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। जितना मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो बताया है, जो बनाने के लिए दिया है उससे। कल करेंगे नया चैप्टर, इनइक्वालिटी पढ़ना है, या फिर दो क्लास बचा आपका, 2 क्लास में हो सके तो क्या सीखिए, ग्राफ सीखना है इनइक्वालिटी वाला, या इक्वेशन सीखना है। जो चैप्टर बोलिए, हाँ बोलिए। वेक्टर 2 क्लास में खत्म होगा, बताइए। 2 क्लास में खत्म नहीं होगा, पहला खत्म हो जाएगा। हाँ, ये वेक्टर 1 खत्म हो जाएगा, वेक्टर 1 खत्म हो जाएगा। वेक्टर 1 तो शायद एक ही क्लास में खत्म हो जाए। चलिए कोशिश करेंगे, चलिए कल वेक्टर करा दूंगा, वेक्टर 1 और वेक्टर 2 कोशिश करेंगे, ठीक है, 2 क्लास में खत्म करने का। ठीक है, कल आप लोग 4th ब्लॉक निकाल लीजिएगा, जो छूटा फिर आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा, जैसे ही पढ़ना है इधर से, यूट्यूब से पढ़ना हो चाहे जहाँ से पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग वेक्टर करेंगे, कल और परसों 2 क्लास में वेक्टर 1 और वेक्टर 2 कोशिश करूंगा करा देने का, ठीक है। ये बना लीजिएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके सर, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, अच्छे से कल 4th ब्लॉक सब किन्हीं के पास नहीं है तो डाउनलोड करके रखे रहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है उसमें, है ना। सर्वोत्तम आप भेज दिए क्या, यस सर भेज दिया। पीडीएफ बना के भेज दिए सब, पहले वाला भी? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। अभी अगला वाला भी इसी पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, मैं शुरुआत में बोलना भूल गया था। हाँ सर, पीडीएफ बना के मैंने डेट और डे भी डाल दिया है नीचे। हाँ हाँ ठीक है सर्वोत्तम, चलिए ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। ओके सर, ओके सर। बाय बाय। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए आप लोग। ओके बाय बाय।